नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बाबूजी ऑन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आप इन दिनों बहुत सुन रहे हों। हम बात कर रहे हैं हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। दोस्तों, आज़ाद भारत के 75 साल के इतिहास में पिछले डेढ़ दशकों से महिलाओं के लिए खास तौर से विशिष्ट माना जा सकता है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाली महिलाएं इस दौरान देश के शीर्ष संवैधानिक पद तक पहुंचने में कामयाब रहीं और 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल करने के बाद अब द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना देश की लोकतांत्रिक परंपरा की एक सुंदर मिसाल है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि दिल्ली से 2000 किलोमीटर के फासले पर स्थित उड़ीसा के मयूरभंज जिले की कुसमी तहसील के छोटे से गांव ऊपरबेड़ा के एक बेहद साधारण स्कूल से शिक्षा ग्रहण करने वाली द्रौपदी मुर्मू जी एक दिन असाधारण उपलब्धि हासिल करके देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान होंगी और देश ही नहीं, दुनिया की बेहतरीन इमारतों में शुमार किया जाने वाला राष्ट्रपति भवन उनका सरकारी आवास होगा। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि द्रौपदी मुर्मू जी देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ वह देश की कुल आबादी के 8.5% से कुछ ज़्यादा आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन जनजाति की बात करें तो वह संथाल जनजाति से ताल्लुक़ रखती हैं। भील और गोंड के बाद संथाल जनजाति की आबादी आदिवासियों में सबसे ज़्यादा है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के वैदापोसी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुड्डो है। उनके दादा और उनके पिता दोनों ही अनेक गांव के प्रधान रहे। मुर्मू जी मयूरभंज जिले की कुसमी तहसील के गांव ऊपरबेड़ा में स्थित एक स्कूल से पढ़ी हैं। यह गांव दिल्ली के लगभग 2000 किलोमीटर और उड़ीसा के भुवनेश्वर से 313 किलोमीटर दूर है। उन्होंने श्याम चरण मुर्मू जी से विवाह किया था। अपने पति और 2 बेटों के निधन के बाद द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने घर में ही स्कूल खोल दिया, जहां वह बच्चों को पढ़ाती थी। उस बोर्डिंग स्कूल में आज भी बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। उनकी एकमात्र जीवित संतान उनकी पुत्री विवाहित है और भुवनेश्वर में रहती है। द्रौपदी मुर्मू जी ने एक अध्यापिका के रूप में अपना पेशेवर जीवन शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे सक्रिय राजनीति में कदम रखा। साल 1997 में उन्होंने रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज करने पर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। उनके राष्ट्रपति बनने पर दुनिया भर के नेताओं ने इस भारतीय लोकतंत्र की जीत करार दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने संदेश में कहा कि एक आदिवासी महिला का राष्ट्रपति जैसे पद पर पहुंचना भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि मुर्मू जी का निर्वाचन इस बात का प्रमाण है कि जन्म नहीं, व्यक्ति के प्रयास उसकी नीयत तय करता है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्र प्रमुख पद पर पहुंचना उनकी ऊंची शख्सियत का ही प्रमाण है। हाल ही में श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव हारने वाले डलास अल्फा पेरूमा ने कहा कि आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली एवं जातीय और सांस्कृतिक रूप से दुनिया के सबसे अनोखे देश के राष्ट्रपति को बधाई। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर द्रौपदी मुर्मू जी का बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये तो रही देश दुनिया की बातें। आप सभी को बहुत बहुत बधाई जो हमने देश के प्रथम
व्यक्ति के रूप में, पद के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव हुआ। आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि हम एक ऐसी महिला को राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं जिसका देश और हम सबके तथा आदिवासियों के लिए विशेष योगदान रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। आप हमारे चैनल बाबूजी ऑन यूट्यूब को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार होगा और मैं आप सभी को दिन प्रतिदिन ऐसी ऐसी खबरें जो आप सभी को परीक्षा तथा जीवन से संबंधित लाभ पहुंचाए। आप सभी से का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। भारत माता की जय। जय हिंद।